हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम बहुत दिन बाद उपस्थित हो रहे हैं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी और आपके आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का जो हमने चैप्टर लिया है वो आर.एस. अग्रवाल का आयु का पूरा चैप्टर लिया है। तो देखिए, आयु में आपको दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी। मान लिया यहाँ पर एक आदमी ए है और एक आदमी क्या है, बी है। मान लिया ए और बी जो है उसके बीच 4 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 4 वर्ष का। यानी ये अगर x वर्ष का है तो ये x प्लस 4 वर्ष का हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आपसे कि 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी 10 वर्ष बाद की बात करूं तो भी ये और ये जो है इनके बीच का अंतर क्या होगा? 4 वर्ष ही होगा। तो आपको पहली बात ये याद रखनी है कि आदमी की जैसे ही एज बढ़ेगी यानी 10 साल 20 साल बाद भी उतना ही अंतर रहेगा जितना अंतर उसके शुरुआत में था। अब अगर मान लिया यहां से मैं कहूं कि ए जो है उसकी एज 2 साल है और बी जो है उसकी एज 10 साल है, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 8 साल का है। और अगर मैं 5-5 साल और जोड़ देता हूं, 5-5 साल और जोड़ देता हूं यानी 5 वर्ष बाद देखूं तो ये 5 और 2 कितने का होगा? 7 का होगा। और ये 10 और 5 कितने का होगा? 15 का होगा। यानी अब भी इनके बीच का अंतर कितना होगा? 8 वर्ष इनका अंतर होगा। तो ये बात एक याद रख करके हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे कि जो लोग होते हैं उनके बीच में जो आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है, चाहे हम कितने ही वर्ष आगे जाएं और कितने ही वर्ष पीछे जाएं। तो इसी के आधार पर हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का। पहला क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर नोट कीजिए, पेज नंबर 177 और उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन है, एक राहुल है, ये इससे 4 वर्ष क्या है? छोटा है। यानी ये इससे 4 वर्ष छोटा है, राहुल 4 वर्ष बड़ा है। अब कह रहा है कि इनकी जो आयु का अनुपात है वो 7:9 है। तो देखिए कितना अंतर है, यहां अंतर है हमारा 2 यूनिट का। 2 यूनिट किसके बराबर हुई? 4 वर्ष के बराबर हुई। तो 1 यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर हो जाती है। अब मुझसे किसी की भी एज पूछ सकता है। अगर मुझसे पूछता है सचिन की, तो जब 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 7 यूनिट किसके बराबर होगी? 14 वर्ष के बराबर होगी। और अगर मुझसे पूछता है कि ये कितने वर्ष का है, जब 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 9 यूनिट किसके बराबर होगी? 18 वर्ष के बराबर होगी। तो ये पहला क्वेश्चन देखा आपने कि हमने बहुत जल्दी से किया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे पेज नंबर 177 ही है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने जो पुत्र है उससे 24 वर्ष बड़ा है। तो यहां पर पिता है और यहां पर क्या है? पुत्र है। ये इससे कितना बड़ा है? 24 वर्ष है। ये इससे कितना बड़ा है? 24 वर्ष बड़ा है। अब कह रहा है कि जब 2 साल और बीत जाते हैं तो वो अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। यानी इसने भी 2 साल चला और इसने भी 2 साल चला, तो ये अपनी पुत्र का 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। अब देखिए, मैंने बताया था आपको कि चाहे हम कितने भी वर्ष आगे चलें और कितने भी वर्ष पीछे चलें, अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। 2 में से 1 यूनिट गई यानी 1 यूनिट का मतलब है 24 वर्ष। 1 यूनिट का मतलब है 24 वर्ष। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी। अब जब 1 यूनिट 24 वर्ष है तो यहां इसकी आयु कितनी थी? 24 वर्ष। परंतु ये तो 2 साल बाद की आयु है, तो 2 साल पहले कितना होगा? 2 घटा देंगे यानी 22 वर्ष मेरा सही आंसर आ जाता है। 22 वर्ष मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। इसमें कहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना था। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले 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 10
10 वर्ष पहले एक पिता था और एक पुत्र था। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था? ये था 3:1, यानी पिता 3 गुना था, पुत्र की 1 गुना था। और कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु का क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। पुत्र की आयु का कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। यहां पर 10 वर्ष बाद 2 और 1 हो जाता है, 2 और 1 हो जाता है। तो देखिए ये कितना बढ़ा? ये बढ़ा 1 यूनिट। ये कितना बढ़ा? ये बढ़ा 0 यूनिट। अब देखिए 10 वर्ष पहले थे और 10 वर्ष बाद में, यानी यहां पर कितने वर्ष बढ़ा? 20 वर्ष बढ़ गया मेरा। कितना बढ़ा? 20 वर्ष। यानी जबकि यहां कितना बढ़ा है? ये 1, ये 0। अब देखिए दोनों 20-20 साल चल रहे हैं, तो दोनों यहां पर भी क्या होने चाहिए? ये बराबर बढ़ने चाहिए। ये जो 1, 0 है इनको बराबर हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। उसको बराबर करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का अंतर लीजिए। 3 और 1 का अंतर कितना हुआ? 2। तो 2 की गुना तो करो यहां पर। क्लियर है? और 2 और 1 का अंतर कितना हुआ? 1, उसकी गुना करो यहां पर। क्लियर है? अब देखिए 3 एकम 3 और 1 की 1 में करी 1, 2 दूनी 4 और 1 की 1 में 2 एकम 2। अब देखिए ये भी कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा और ये भी कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। यानी 20 साल में दोनों कितना बढ़े? 1 यूनिट बढ़ गए। यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान है 20 वर्ष। 1 यूनिट का मान है 20 वर्ष। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात कैसे निकालेंगे? पहले यहां 3 यूनिट का मान निकाल लें। तो 3 यूनिट का जो पिता की आयु है 10 वर्ष पहले 20 या 60 हो जाएगी, और जो पुत्र है पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र की हो जाएगी 20 वर्ष। अब यहां से 10 वर्ष इसमें जोड़े तो कितना हुआ? इसकी 70 हुई, और इसमें 10 वर्ष जोड़े तो इसकी कितनी हुई? 30 हुई। यानी अनुपात कितना आया मेरा? 3:7 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है? 3:7 मेरा सही आंसर हो जाता है। तो एक बात याद रखेंगे कि अगर समान वर्ष बढ़े हैं, यहां से यहां 20 वर्ष बढ़े हैं, तो यहां अनुपात भी समान रेशो में बढ़ना चाहिए। यहां पर 1 बढ़ा हुआ है, यहां पर कुछ नहीं बढ़ रहा, तो हम क्या करेंगे? दोनों को समान करेंगे। उसके लिए इन दोनों के अंतर की गुना इससे और इन दोनों के अंतर की गुना इससे करेंगे। क्लियर है? 1-2 क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में जब डालूंगा तो क्वेश्चन आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रश्मि और मीना 2 हैं, उनकी आयु का जो वर्तमान अनुपात है वो 5:7 है। 5:7 कितना है बच्चा? 5:7 किसका? वर्तमान आयु का। वर्तमान आयु का अनुपात ये है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो अनुपात होगा, यानी यहां से 5 साल चले हमने, 5 वर्ष बाद जो है ये अनुपात हमारा हो जाएगा 3:4। कितना? 3:4। अब देखिए यहां से यहां तक कवर करें 5 साल, ये बढ़ा 2 और ये घट गया, 1 बढ़ रहा है 1 घट रहा है, तो फिर उनको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका ये है, इन दोनों के अंतर की गुना इससे करेंगे और इन दोनों के अंतर की गुना इससे करेंगे। 5 और 7 का अंतर 2, 4 और 3 का अंतर 1, तो गुना करी तो यहां देखिए आप क्या आएगा? 5 की 1 में करी 5:7 और 3 दूनी कितना? 6 और 4 दूनी कितना? 8। तो देखिए अब आप 5 में 1 जुड़ा 6 और 5 में 7 में 1 जुड़ा 8, यानी अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाता है? यहां पर 1 यूनिट चल रहे हैं, यहां पर 5 वर्ष चल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि जो मीना है उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? 7 यूनिट। जब 1 यूनिट का मान 5 है तो 7 यूनिट का कितना होगा? 7 पंजे 35 वर्ष मेरा सही आंसर हो जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिना एक्स के हम इन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे हम RS अग्रवाल का, और जब तक समाप्त नहीं होगा नेक्स्ट चैप्टर हम नहीं चलाएंगे। इसमें लगभग 36 क्वेश्चन है, तो 36 क्वेश्चन 2 वीडियो में समाप्त हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 5th क्वेश्चन आप लोग देखिए अपनी बुक में। 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 भाई हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। एक भाई ए है, एक बी है, 1:2 का अनुपात उनकी वर्तमान आयु में है। क्लियर है? कह रहा है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:3 था। यानी यहां से 1:2 था इनका अनुपात, 1:2 था। और यहां से 5 वर्ष पहले गए हम, माइनस के 5 वर्ष हुआ, और ये कितना हो गया? ये अनुपात हो गया कितना हमारा? 1:3। 1:3। अब देखिए जब 5 वर्ष पहले गए तो ये तो 0 यूनिट घटा, और ये कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ गया। तो ये क्या हुई? गड़बड़ हुई। अब उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? इसके अंतर की गुना इससे और इसके अंतर की गुना इससे। 1 और 3 का अंतर 2 होता है, तो 2 की गुना तो इससे, और 2 और 1 का अंतर कितना होता है? 1 की गुना इससे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 1 एकम 1 और 3 एकम 3। तो ये देखिए कितना घटा? 1 घटा। ये कितना घटा? ये भी 1 घटा। बराबर घट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट का मान कितना है बच्चा? 1 यूनिट का है 5 वर्ष। 1 यूनिट का 5 वर्ष है, तो बोल रहा है कि 5 साल बाद इनकी जो आयु है उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष बाद पहले वर्तमान निकाल लेंगे। जब 1 यूनिट का मान 5 है तो 2 यूनिट का कितना होगा? 10 होगा। और जब 1 यूनिट का मान 5 है तो 4 यूनिट का 5 जोड़ कितना होगा? 20। और 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 5 साल जोड़ दिए तो 15 हुआ, और 5 साल जोड़ दिए तो 25 हुआ। 25 और 15 का अनुपात 5 दिया 15, 5 पंजे 25, यानी 3:5 मेरा सही आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो जैसे ही हम 10 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे आप लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में कुछ अच्छा बताया जा रहा है। तो मेन बात यह है कि इनके बीच का जो अंतर है भाई, यहाँ गैप जब 5 वर्ष का है तो यहाँ पर भी गैप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो उसी के क्रम में हम क्या करते हैं? इन दोनों के अंतर की गुना इससे और इन दोनों के अंतर की गुना इससे कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व यानी -6। कुणाल है, एक रोहित है, और कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। कितना था? 6:5 था। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु 11:10 हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, बीच में कहीं वर्तमान पड़ेगा, वर्तमान का हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसे लिखेंगे 11:10। 11:10। देखिए तो यहां कितने वर्ष बढ़े? 6 और 4 10 वर्ष बढ़े हैं मेरे। 10 वर्ष बढ़े तो यहां पर भी जो बढ़ा हुआ अंतर है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखिए 6 और 5 11, 5 और 5 10। तो देखिए यहां पर ऑलरेडी हमारा अंतर क्या है? बराबर है, तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी 5 यूनिट बढ़ रहा है, यानी 5 यूनिट का मान कितना हुआ? 5 यूनिट का मान हुआ 10 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाता है? 1 यूनिट का मान हो जाता है 2 वर्ष। अब देखिए हमसे कुछ भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। तो रोहित की ये 6 वर्ष पहले इसकी आयु अगर मैं निकालना चाहूं तो 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? जब 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर होगी? 5 दूनी 10 वर्ष बराबर। 5 दूनी 10। भाई 6 साल पहले जिस आदमी की आयु 10 थी तो 6 साल वर्तमान में कितनी होगी? 10 और 6 16 वर्ष मेरा सही आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 16 वर्ष इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं चाहे तो। बस एक बात याद रखनी है कि इनका अंतर हमेशा क्या रखना है? बराबर रखना है। बस ये एक चीज आपके समझ में आई तो आयु वाले क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 3 गुना था।
जब 18 ईयर माइनस में थे, ये था पिता और ये था पुत्र। कह रहा है कि 18 वर्ष पूर्व जो है आदमी अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी पुत्र की 1 है तो इसकी कितना है, 3 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अब उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो, अब का मतलब है वर्तमान, अब का मतलब है वर्तमान। कह रहा है कि ये 2 है और ये कितना है, 1 है। अब देखिए ये कितने यूनिट घटा भाई, ये घटा 1 यूनिट, ये कितने यूनिट घटा, 0। तो ये तो मामला घट गया। तो क्या करेंगे, अंतर बराबर करेंगे, इन दोनों का अंतर की गुना यहाँ पर, यानी 1 से गुना यहाँ पर और 2 से गुना यहाँ पर। क्लियर है। तो इसका अनुपात 3:1 ही रहेगा और इसका अनुपात 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिए 3 से 4 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, समान बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 यूनिट किसके बराबर हुई भाई, 18 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 18 वर्ष के बराबर हुई। तो अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताइए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु की कितनी है, 4 और 2 6, 6 यूनिट का मान बताना है। तो 18 गुना 6, तो 8 6 48, 6 एकम 6 और 4 10। ओ 8 6 48, 4 6 एकम 6 और 4 10। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चनों को करा है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आर.एस. अग्रवाल का 178 पेज नंबर, अब 178 पर आ गए भाई हम। 178 पेज नंबर है और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। तो कह रहा, इसमें क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर बताया कि 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु को का 3 गुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये देखिए सिंगल वाला क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे क्योंकि डबल वाला हमारा चल रहा है, व्यक्ति और उसके पुत्र से, ए और बी से। तो अभी हम इसी को ही करेंगे। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्र की आयु की 2 गुनी है। एक पुत्र है, एक पिता है और एक उसकी पुत्री है, और इसकी आयु में अनुपात जो है 2:1 है वर्तमान में। कह रहा है कि 20 वर्ष पहले पुत्री की आयु का 12 गुना था, यानी 20 साल पहले ये 12 गुना था अपनी पुत्री का। देखिए तो यहां से क्या हुआ, ये कितना घटा, ये तो बढ़ रहा है 10 और ये 0 बढ़ रहा है, या 0 ही घटा। तो यहां पर 20 साल का गैप जा रहा है वर्तमान में और 20 साल पहले में, और यहां पर किसका गैप जा रहा है, यहां पर 10 का। तो ये गैप मैं क्या करूंगा, बराबर करूंगा। तो इन दोनों के अंतर से गुना, 2 और 1 का अंतर 1 होता है, 1 से गुना यहां, और 12 और 1 का अंतर 11 होता है, 11 से गुना यहाँ। तो 11 दूनी कितना हुआ भाई, 22 साल हुआ, और 11 एकम कितना हुआ, 11 साल हुआ, और यहाँ 12 एकम 12 और 1। तो देखिए अंतर कितने का हो गया, 10-10 का, 10-10 का अंतर हुआ। क्लियर है। तो ये 10 यूनिट किसके बराबर है, 10 यूनिट बराबर है 20 साल के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 2 साल के हुई। 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 2 साल के हुई। तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी यूनिट है, 22 यूनिट। जब 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 22 यूनिट किसके बराबर होगी, 22 दूनी 44 वर्ष मेरा सही आंसर आ जाता है। 44 वर्ष मेरा सही आंसर आ जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये जो अंतर बराबर करने वाला है ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीनशॉट जो है आप लोग लगातार लेते रहिए, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके जो है नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी माता की वर्तमान आयु का 2:5 है। एक आदमी है, व्यक्ति है, और उसकी क्या है, माता जी है।
ये 2:5 है, यानी माता जी 5 साल की हैं, तो ये कितने साल का हुआ? 2 साल का हुआ। कब की बात है ये बात है वर्तमान की, ये बात है भाई वर्तमान की। अब कह रहा है कि अगर 8 वर्ष पहले चलें तो 8 वर्ष पहले जो है अपनी माता का आधा होगा, यानी यहां से अगर मैं 8 वर्ष पहले जाऊं तो माता का आधा होगा, यानी ये 1 है तो माता 2 की नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर 8 साल कवर हो रहे हैं, यहाँ पर 2 का 1 हुआ और यहाँ पर 5 का 2 हुआ, यानी यहाँ पर कितना घट रहा है? यहाँ पर 3 घट रहा है और यहाँ पर कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। तो ये बराबर करेंगे हम। उसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर की गुना इससे और इन दोनों के अंतर की गुना इससे। ये तो आ गया 2:5 ही, और ये आया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो अब आप लोग देखेंगे तो कितना हुआ? 2 का 3 हुआ और 5 का कितना हुआ? 6 हुआ, यानी 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। 1 यूनिट का मतलब है 8 साल। 1 यूनिट का मतलब कितना है? 8 साल। तो अब हम लोग निकाल लेंगे कि जो उसकी माता है वो इस समय कितनी उम्र की होगी। जब 1 यूनिट का मान 8 है तो 5 यूनिट का कितना होगा? 5 यूनिट का होगा 5 अट्ठे 40, यानी 40 वर्ष की थी माता। 40 वर्ष की माता जी हो जाएंगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर आज जो है हम 10 तक ही रखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम RS अग्रवाल से रिलेटेड और भी वीडियो आपके लिए लाएंगे और हम सीरीज वाइज क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो इसी उत्साह उमंग के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।